हेलो फ्रेंड्स, यह मेरे सेकंड वीडियो थ्योरेटिकल पार्ट का बी है, सेकंड बी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं यह चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कंटिन्यू डेली आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट साइंस से रिलेटेड ले आऊँगा। पहले केमिस्ट्री का मैंने आपको सिलेबस बता दिया क्या क्या आना है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आपको उसमें कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल पक्के में डालिए। मैं आपको, अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर रखेंगे तो मैं आपको कॉल करके भी बता दूंगा। पर अब आप इतने बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि मोटिवेशन एक चीज़ होती है। अगर मुझे लगेगा कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मेरा इस लेक्चर का कोई बेनिफिट हो रहा है, तो मैं कंटिन्यू और एक्सपायर होता जाऊंगा और कंटिन्यू बनाता हुआ जाऊंगा। तो इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप उसको और ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के पास और अच्छा कंटेंट और कंटिन्यू भेजता रहूँ। आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जो मेरा इसका सेकंड पार्ट था केमिस्ट्री के वीडियो का, मैंने आपको बताया कि पहला ए पार्ट रहेगा वो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, बी जो पार्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। उसी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो आप पहला देखिए, विच मेटल आर बेस्ड मेरिएबल। हिंदी में इसको कहते हैं कि कौन से तत्व सबसे ज्यादा आघातवर्ध्य है। आघातवर्ध्य यानी कि हम धातुओं को कूटकर पतली चादर में ढाल सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि सोना और चांदी। यहां पर मैंने AU लिखा है। देखो, AU का मतलब क्या होता है? ये AU यानी कि गोल्ड होता है और U मतलब कॉपर होता है। ये लैटिन वर्ड का लिखा हुआ है गोल्ड। गोल्ड को अगर हम लैटिन वर्ड में इसका पूरा फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है औरम। औरम, तो औरम इस शॉर्ट से लिया गया है। तो गोल्ड और कॉपर को क्यूप्रम बोला जाता है, क्यूप्रम बोला जाता है। तो आप लोग देखिए, और यहाँ पर सिल्वर को अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंटीना कंट्री है, उससे ये दिया गया है अर्जेंटीनम से, क्योंकि अर्जेंटीना में सिल्वर बहुत ज़्यादा मिलता है, उसी के नाम से इस एलिमेंट का नाम रखा गया सिल्वर से। तो सिल्वर है, कॉपर है, फिर यहाँ गोल्ड है और ये प्लेटिनम है। तो इनमें राइट आंसर कौन सा है? सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय कौन सी धातुएं होती हैं? तो उसका आंसर अपने पहला फर्स्ट है, कौन सा? गोल्ड एंड सिल्वर, यानी AU एंड AG। इसका AU और AG कहलाएगा। दूसरा, विच मेटल्स आर मोर डक्टाइल। मोर डक्टाइल मेटल्स कौन सी हैं? तो मेरे उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सिल्वर और गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होती है। डक्टाइल यानी तन्यता, तन्यता मतलब तार बनाना, धातुओं को खींचकर लंबी तार में ढाला जा सकता है। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? तो पहले नंबर पे गोल्ड है, दूसरे नंबर पे सिल्वर है। गोल्ड के 1 ग्राम गोल्ड से आप 2000 मीटर लंबी वायर बना सकते हैं, मतलब 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। और ऐसे ही 1 मिलीग्राम अगर हम सिल्वर लेते हैं तो उससे करीबन 100 मीटर लंबी वायर को मतलब 1 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। खैर, आप तो गोल्ड का याद रखिए, आएगा गोल्ड का और सिल्वर, ये दोनों ज्यादा तन्य होती है, यानी इसमें भी A राइट है। AU यानी कि गोल्ड और AG यानी कि सिल्वर। तो सोना और चांदी सबसे ज्यादा तन्य होती हैं, तन्य धातुएं होती हैं। तीसरा, विच मेटल है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में कौन सी धातु ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक सबसे कम होता है? मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक सबसे कम होता है। तो भैया, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि गलनांक सबसे कम गैलेनियम का और सीजियम का। ये सीजियम धातु है और ये गैलेनियम है। तो गैलेनियम का और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। कितना कम होता है कि आपके पाम पे, हाथ पे, अगर मैं गैलेनियम रख देना अपन और यूं आप पकड़ोगे तो आपके हाथ में गल जाएगा। आप कहेंगे सर ये मेटल है, मैं कहूँगा हाँ ये मेटल है, तो आप हाथ में रखोगे और आपको गल जाएगी वो। तो सीजियम और गैलेनियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। फोर्थ नंबर देखेंगे, विच मेटल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट।
तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो सकता है? देखो, अगर किसी धातु को गर्म किया जाए, मेटल को गर्म करें, तो गर्म होने के बाद मेटल पहले तो रेड हो जाती है, रेड के बाद और थोड़ा गर्म और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो चमकने लगती है और गलने लगती है। किंतु अगर आपने पुराने ज़माने का बल्ब देखा होगा, ऐसा बल्ब, ये पुराने ज़माने का बल्ब है, इस बल्ब में इस तरीके का आपको एक फिलामेंट लगा हुआ मिलेगा, ये वाला फिलामेंट। ये फिलामेंट होगा टंगस्टन का, टंगस्टन मतलब टंगस्टन जो मेटल होती है उसका गलना इतना ज़्यादा होता है कि इतनी ज़्यादा करंट आने के बाद भी वो रेड हार्ट से इतनी गर्म हो चुकी होती है तो वो ग्लो करने लगती है और रोशनी दे देती है, किंतु फिर भी वो गलती नहीं है। तो इसका गलना जो सबसे ज़्यादा होता है वो टंगस्टन का होता है। बल्ब का फिलामेंट इसी टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को शॉर्ट में अपन जो इसका सिंबल है वो है W। टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। तो W का फुल फॉर्म क्या है? कौन से लैटिन वर्ड से? तो उसका है वोल्ट, WOL, वोल्फ्रेम। वोल्फ्रेम इसका पूरा फुल फॉर्म है, वोल्फ्रेम, याद रखिएगा। हो सकता है आपको टंगस्टन लिख के वोल्फ्रेम हो तो भी अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, दूसरे लिखने जा रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल्स इज केप्ट इन वैक्स नॉट केरोसिन? ऐसी तो देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, थोड़ा सा ही छोड़ देंगे तो एयर से भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती हैं। तो इसलिए उनको ऑक्सीजन से बचाने के लिए केरोसिन में रखना पड़ता है या वैक्स में रखना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि हम केरोसिन में नहीं रख सकते, क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। तो सोडियम को और पोटेशियम को तो केरोसिन में भी रख सकते हैं, किंतु लिथियम को हम केरोसिन में नहीं रख सकते। उसको किस में रखना होगा? उसको वैक्स में रखना होगा। तो केरोसिन में क्यों नहीं रख सकते लिथियम को? तो दोस्तों याद रखिएगा, लिथियम मेटल में सबसे लाइटर मेटल होती है और साइज भी बहुत छोटी होती है, इसलिए पानी के ऊपर तैरती है, केरोसिन के ऊपर तैरती है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है। केरोसिन खुद जलने वाला, फिर ये भी रिएक्ट करके जलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए लिथियम को केरोसिन में नहीं रख के वैक्स में रखा जाता है। तो इसका आंसर अपना लिथियम होगा। विच मेटल कैन बी केप्ट इन वैक्स? कौन सी मेटल को वैक्स में रख सकते हैं? तो तीनों को। किसको? सोडियम को, या पहला ए से लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को। देखो ये सोडियम और ये पोटेशियम, तो इनका भी लेटिन वर्ड नाम है। सोडियम का लेटिन में क्या बोला जाता है? नेट्रियम। नेट्रियम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना, नेट्रियम। और पोटेशियम का के है, सिंबल के है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको काली माता की जय कर देना, केलियम। तो लिथियम, सोडियम, केलियम, इनको अपन वैक्स में रख सकते हैं। भाई सोडियम को तो केरोसिन में भी रख सकते हो और पोटेशियम को भी केरोसिन में रख सकते हैं, लिथियम को नहीं रख सकते हैं, किंतु तीनों को हम वैक्स में रख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को। तो इसका ये सही है। विच मेटल कैन बी केप्ट बोथ केरोसिन एंड वैक्स? तो केरोसिन वैक्स में हम कौन से मेटल्स को रख सकते हैं? तो मैंने अभी आपको जैसे बताया, सोडियम को और पोटेशियम को। तो इसका सी सही है, सोडियम को और पोटेशियम को। नेक्स्ट है, विच मेटल आर वेरी शार्प एंड कैन बी कट विथ नाइफ? जिसको हम छुरी से काट सकते हैं। तो इसमें हमारा नंबर आता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनको अपन छुरी से भी काट सकते हैं। तो ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है, विच मेटल आर नोन एज स्ट्रेटेजिक मेटल्स? स्ट्रेटेजिक मेटल का मतलब होता है रणनीतिक धातु। रणनीतिक मतलब जिसका युद्ध वगैरह में, वेपन्स वगैरह बनाने के काम में आता है, उसको अपन स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें
टाइटेनियम और जिरकोनियम। क्या नाम है इसका? टाइटेनियम। मैं इसका फुल नाम लिख देता हूं यहां पर, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। जिरकोनियम ये दो मेटल है जिसको स्ट्रेटेजिक के रूप में यूज किया जाता है। आपने दोस्तों सुना होगा टाइटेनिक शिप हुआ करती थी, जहाज होता था टाइटेनिक और वो डूब गया था। तो जो टाइटेनियम मेटल है उसी से टाइटेनिक शिप को बना दिया गया था और बनाने वाली कंपनी को फुल कॉन्फिडेंस था कि भाई ये डूब ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम की एक खासियत होती है, अपने मास के कंपेरिजन में उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हार्ड होती है, सॉरी, मास के कंपेरिजन में वो ज़्यादा हार्ड होती है। और दूसरा, कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस भी इसका ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होता है, याद रखना है, ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसने वो शिप इसकी बनाई। उन्होंने कहा कि भैया इसमें तो वेट के हिसाब से ये इतनी हार्ड होती है कि ये टूट ही नहीं सकती है। दूसरा, और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है तो गलेगी भी नहीं। तो इसलिए वो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि ये डूब नहीं सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली जो भी है आप समझ लेंगे अपन, तो इसको वेपन्स वगैरह बनाने के काम में आती है दोनों। विच मेटल हैज़ वेरी लो डेंसिटी? सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? तो मैं अभी कुछ पहले ही आपको बता चुका, सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होती है, क्योंकि ये केरोसिन के ऊपर भी तैरती रहती है। क्लियर? दूसरा है विच मेटल हैज मोस्ट रेजिस्टेंस टू करोजन? रेजिस्टेंस करोजन से सबके लिए सबसे ज्यादा किसका है? तो इरिडियम का नाम याद रखिए, IR है, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, इरिडियम। इरिडियम होता है। और एक बात और याद रखो, रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब करोजन कम होती है, किंतु जिसमें करोड होती ही नहीं है इसमें रेजिस्टेंस है ज्यादा है, किंतु करोड होती नहीं है, वो दो मेटल्स कौन सी हैं? सोचो, सोच लिया? चलो आंसर आप चेक करिएगा क्या है। इसका आंसर है गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो देखिए मैंने इसका आगे लिखा है यहाँ पर कि विच मेटल में, पहले 13 ही कर देता हूँ, विच मेटल आर नॉट करोड, जो करोड होती ही नहीं है। तो इसका आंसर है अपना गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी फर्स्ट वाला है गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब ये 12 वाला भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। विच मेटल इज मोर करोसिव? तो इसका आंसर है जिंक। इसका आंसर है जिंक, मोर करेक्टिव करोसिव। अब एक बात याद रखिएगा, मैं एक मोर ये करोसिव है, एक क्वेश्चन आता है, आपने सुना भी होगा, मैं अभी लिख भी रहा हूं, इसके रब करके लिख दूंगा कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन के ऊपर या लो कॉस्ट की मेटल के ऊपर कौन सी मेटल की प्लेटिंग की जाती है? फिर से सुनिएगा, गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल की प्लेटिंग की जाती है? दोस्तों उसमें एक ऑप्शन आता है गैलेनियम, दूसरा होता है जिंक, तीसरा होता है एल्युमिनियम, और कोई भी दे सकते हैं। पर इसका आंसर मालूम है क्या है? गैलेनियम नहीं है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो भैया गैलेनियम एक अलग बात है और गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस गैल्वेनिक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, तो उसके नाम पे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और उसमें जिंक की प्लेटिंग की जाती है ताकि जो चादरें आयरन की बनाई जाती हैं उनके ऊपर जंग नहीं लगे। आप ये सब मजाक कर रहे हैं, एक जगह पर कह रहे हैं कि जिंक सबसे ज्यादा करोसिव होती है, मतलब इस पर ज्यादा जंग लगनी चाहिए। एक्चुअली करोजन है क्या, मैं उसको भी इसको रब करके इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। करोजन का मतलब चलो यहीं पर पहले बता देता हूँ, बाद में रब करेंगे अपन। करोजन का एक हिंदी में करोजन को भी करोजन ही कहते हैं शायद, मुझे तो कोरोजन ही कहते हैं, कोरोजन, ठीक है। मैं और चेक कर लूँगा हिंदी में, थोड़ा आप भी देख लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में, कोरोजन लिख रहा हूँ मैं, कोरोजन, ठीक है ना, कोरोजन। ये कोरोजन एक्चुअली होता क्या है? कोरोजन का मतलब ये होता है कि जब हम धातुओं को, इंग्लिश वाले उसको मेटल समझे, मेटल्स को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, तो मेटल एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिएक्ट करके और एटमॉस्फेयर की नमी से रिएक्ट करके नष्ट होने लगते हैं। अब सारी गैसों से नहीं, हर एक मेटल की अपनी अपनी खासियत होती है।
जैसे आयरन ऑक्सीजन से और नमी से रिएक्ट करके ब्राउन कलर का पाउडर बना देता है, तो उसको अपन जंग लगना कहते हैं, इंग्लिश में रस्टिंग कहते हैं। ऐसे ही अगर आप कॉपर को ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और ग्रीनिश लेयर बना देता है। सिल्वर को ले जाएंगे तो सिल्वर एटमॉस्फेयर की सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है और नष्ट होने लगती है। जिंक को ले जाओगे तो जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड की एक परत बना देती है। जो परत बनाती है ना जिंक ऑक्साइड की, वो फर्दर जिंक की रिएक्शन नहीं करने देती है ऑक्सीजन से। तो नीचे की जो परत होती है ना, ऊपर ऑक्साइड की परत बन गई जिंक ऑक्साइड की, तो नीचे की परत फिर वो सुरक्षित हो जाती है। जो ऊपर वाली करोड़ होके लेयर बनाती है, वो नीचे वाली मेटल के लिए प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जिंक में करोसिव सबसे ज्यादा करोसिव मेटल है। मैं इनको रब करके और नेक्स्ट आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने वैसे मैं और भी लिखा रहता हूं, इसको एक को ही लिखकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कॉमन नेम ऑफ ऑरम। ऑरम का कॉमन नेम क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, आपको वो याद रखने चाहिए। यहां पर ऑरम का कॉमन नेम होता है गोल्ड। क्लियर? और इसका सिंबल क्या लिखते हैं? AU लिखते हैं, AU। इसी तरीके में 5-6 नाम लिख देता हूं। ऐसे ही सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम, और पोटेशियम का होता है कालियम, जो मैं आपको बता चुका हूं, और लेड का होता है, लेड का होता है प्लम बम, और Hg यानी मरकरी, इसका हाइड्रेजीरम, जीरम नेम होता है। ऐसे ही Sb, Sb यानी एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी का पहले सिंबल Sb, इसका नाम है एंटीमनी, एंटीमनी इंग्लिश नेम है एंटीमनी। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? स्टीबियम होता है, स्टीबियम। और ऐसे ही कॉपर Cu, किंतु इसका नाम क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम होता है। ऐसे ही आयरन, ये आयरन है, इंग्लिश नेम आयरन Fe, Fe, इसका नाम फेरम होता है, फेरम होता है। और ऐसे ही और इसका बताऊं एक आध नाम और भी आ जाएगा। मरकरी हो गई, गोल्ड, सिल्वर। तो सिल्वर Ag यानी कि अर्जेंटीना। तो और भी मुझे नाम, जैसे टंगस्टन, टंगस्टन, इसको W से शो करते हैं, और वॉल फ्रेम इसका नाम होता है। और भी मुझे माइंड में आते जाएंगे तो मैं आपके सामने उनको लिखता हुआ चला जाऊंगा, ताकि आपको याद होते हुए चले जाएंगे, मैं बताता हुआ जाऊंगा। तो और सब चाहे स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं रब कर रहा हूँ, है ना। आप इसको याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब इसके नेक्स्ट अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट है मेटल विच डज नॉट हैव सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। दोस्तों लगभग सारे मेटल के ओर जो रहते हैं वो या तो सल्फाइड में रहते हैं या तो कार्बोनेट में रहते हैं। हम मेटलर्जी में उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जो मैंने लेक्चर आपको दिया था प्रीवियस वीडियो में, वहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, पर मुझे अभी लगा कि मैं ये भी आपको यहाँ बता दूँ ताकि वहाँ पर फिर से वाले रिपीट हो जाए कि तो याद रहेगा अपन को। तो इसका आंसर है अपने पास गोल्ड। गोल्ड का कोई सल्फाइड और कार्बोनेट और नहीं होता है, जनरली गोल्ड फ्री स्टेट में मिल जाता है। किंतु गोल्ड का अगर कहीं और भी मिलता है तो मिक्स के टाइप में अपन को मिल जाता है। जनरली एक आता है किसका और नहीं है तो हम बोलते हैं गोल्ड का और नहीं है, पर फिर भी अगर आ जाता है कि
और ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का और जनरली माना जाता है केले वेराइट, और यानी कि इसका फार्मूला है AuTe, यानी कि गोल्ड टेल्यूरियम, तो केला वेराइट एंड सिल्वेराइड, तो सिल्वेराइड का फार्मूला क्या है AgAu और Te, सिल्वेराइड। तो ये इसका सी वाला क्वेश्चन आंसर सही है। तो लगभग ये आराम से अलग भी हो जाते हैं, ऐसी कोई प्रोसेस मेटलर्जी वाली नहीं यूज की जाती है। तो अगर ऐसा आंसर आ जाए कि भाई किसका और नहीं है तो सीधा बोल दीजिएगा गोल्ड का नहीं है, और अगर गोल्ड का और कौन सा है आ जाए तो इनको भी अपन बता सकते हैं, गोल्ड के और में इनको काउंट किया जाता है, और नहीं भी किया जाता मैंने आपको बताया, क्योंकि इजीली इनको सेपरेट किया जाएगा तो दोनों बातें हो सकती हैं। और बाकी जो परफेक्ट आंसर तो ये है कि कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में तो गोल्ड का और होता ही नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो सोचिए कौन से हो सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ऑप्शन बोलूं मैं ऊपर से रख करके यहाँ ऑप्शन दे रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, ठीक है ना। आप मन में सोचिए, फिर मैं पहले आंसर लिख रहा हूं, फिर मैं राइट रॉन्ग करूंगा। पहले पे मैं लिख रहा हूं Au यानी गोल्ड, Ag यानी सिल्वर, बी पे मैं लिख रहा हूं गोल्ड और आयरन, और सी पे मैं लिखता हूं कि गोल्ड और कॉपर, और डी पे मैं लिख रहा हूं सिल्वर और कॉपर। अब आपने सोचा कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने बोला कि सिल्वर और गोल्ड तो बिल्कुल सही है। देखो कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात कहूं तो जो कम से कम रेजिस्टेंस शो करे इलेक्ट्रिसिटी में वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। तो ऐसे में हम देखें तो एक आपका नंबर पे सिल्वर पहले नंबर पे आता है, कॉपर सेकंड नंबर पे, और गोल्ड थर्ड नंबर पे, और एल्युमिनियम फोर्थ नंबर पे। ये इसका सीक्वेंस है, और मैंने इसको थ्योरेटिकल पार्ट में भी एक्सप्लेन किया है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है विच मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन से मेटल फ्री स्टेट में रहते हैं। तो है ये गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये है गोल्ड सिल्वर Pb यानी कि लेड, इसको प्लम बम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है प्लम बम, प्लम बम। मैंने जो आपको लैटिन वर्ड में बताया मैंने शायद Pd लिखा है, देख लेना, Pd नहीं है, प्लम बम के लिए Pb यानी लेड है, इसका कॉमन नेम लेड है, Lead लेड। और ये है गोल्ड सिल्वर और पैलेडियम, पैलेडियम का सिंबल है Pd, पैलेडियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर फर्स्ट है, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर। दूसरा है विच मेटल इज यूज फॉर डेकोरेशन ऑफ स्वीट, तो सिल्वर, कॉपर और ये एल्युमिनियम लिखा है ना, Al, एल्यूमिनियम और आयरन। तो इसमें सिल्वर के फॉइल, पेपर से भी पतला होता है उसको फॉइल बोला जाता है, FOIL, हिंदी में इसको बर्ग बोला जाता है, बर्ग। पेपर से भी पतले, कागज से भी पतला जो होता है उसको बर्ग कहा जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा। तो इसमें क्या है सिल्वर, अगर आपको साथ सिल्वर के साथ गोल्ड भी हो तो गोल्ड को भी बोलिएगा, पहले जमाने में यूज करते थे, आजकल नहीं यूज करते हैं। विच मेटल इज यूज फॉर पेकिंग फूड, फूड मटेरियल को पैकिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो A एल्यूमिनियम, B कॉपर, C सिल्वर और D आयरन मान लेते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें सही है अपना एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की फॉइल मिलती है फूड मटेरियल पैक होके, या जो टेबलेट्स वगैरह होती हैं बाजार में, मार्केट में टेबलेट्स मिलती हैं, उसके ऊपर भी एल्युमिनियम की का कवर चढ़ा हुआ रहता है, तो ये फूड मटेरियल को पैक करने के लिए काम आता है। रेनसीड किसे कहते हैं, तो रेनसीड से बचाने के लिए एल्युमिनियम का पैकेट यूज किया जाता है। रेनसीड का मतलब अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा। रेनसीड का मतलब होता है कि जब कोई फूड मटेरियल जिसमें फैट हो, ऑयल हो, वो उसका ऑयल या फैट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
एक टॉक्सिक मटेरियल बना देती है जिसको रेनसीड कहते हैं, जिसका स्वाद भी खराब होता है। तो उससे बचाने के लिए हम एल्यूमिनियम के फॉयल में उनको फूड मटेरियल को पैक करते हैं, क्लियर। और उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं फूड मटेरियल में, ओके, पैकिंग करते समय। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। मेरे सेकंड थ्योरेटिकल वीडियो का ये सेकंड बी वाला पार्ट है। दोस्तों एक बार फिर से मैं चाहूँगा, मेरे अगर आप सब्सक्राइब करवाते जाएंगे, मैं थोड़ा देखूंगा कि मुझे आउटपुट मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर और अच्छा करता जाऊँगा और कंटिन्यू डेली आपके पास वीडियो आता रहेगा, आपके संपर्क में रहूँगा। किंतु मुझे मोटिवेशन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करवाना चाहिए और अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। नहीं तो मुझे लगेगा कि आउटपुट नहीं हो रहा है, तो शायद मैं फिर इसको कंटिन्यू करके मेरे जो सब्जेक्ट वाला केमिस्ट्री है उसी को ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। साइंस का पहले ये केमिस्ट्री का मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, वो पूरा करके फिर साइंस का दूसरा चैप्टर चालू कर सकते हैं, या साइंस का ये वाला मेटल नॉन मेटल करके साइंस का कोई टॉपिक चालू कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।